Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will discuss about a syllabus of class 9th subject computer applications. Okay, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका जो सिलेबस है सब्जेक्ट कोड आपका 165 है। सब्जेक्ट कोड आपका 165 है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर में बहुत मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हमारा जो एक कोड क्या होता है, क्योंकि 165 जो कोड होता है वो सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाता है और अदर कोड होता है आपका, तो उसमें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाता है। और जो आपका सिलेबस चल रहा है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो जिसका कोड 165 है। ओके, लेट अस डिस्कस सम यूनिट्स ऑफ दिस सिलेबस। क्या क्या यूनिट्स आपके आएंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे उस यूनिट्स में, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आपकी जो स्टडी है उसमें थोड़ा हेल्प होगा कि सर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। ओके बेटा, फर्स्ट यूनिट इज़ बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड साइबर सेफ्टी, थर्ड ऑफिस टूल, and fourth scratch or python, and after that lab exercise. यूनिट फर्स्ट बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपके क्या क्या टॉपिक होंगे, क्या क्या कंटेंट आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या कंटेंट आपके लिए होंगे, उसको डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट आपका कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंड टॉपिक होगा आपका मेमोरी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा। एंड थर्ड स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक। एंड नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन, वैन, वायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, क्लाउड कंप्यूटर्स, प्राइवेट ऐप, पब्लिक। एंड लास्ट इज मल्टीमीडिया, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। ये जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं, जैसे कि चैप्टर वाइज कैसे होंगे, जैसे कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट हो सकता है, फिर मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया। क्लियर है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके। और जो यूनिट सेकेंड है आपकी साइबर सेफ्टी, उसमें सेफ्टी ब्राउजिंग, द वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क, जो आपका एक टॉपिक होगा पूरा, उसके इनसाइड आपको क्या क्या स्टडी करनी है। आइडेंटिटी प्रोटेक्शंस, प्रॉपर यूज़ ऑफ पासवर्ड, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, साइबर स्टॉलिंग, रिपोर्टिंग साइबर क्राइम, सेफ्टी एक्सेसिंग वेबसाइट, वायरस एंड मेलवेयर एंड एडवेयर। ओके, ये सेकंड आपकी यूनिट है। क्लियर। थर्ड यूनिट ऑफिस टूल। In third unit of this tool, we will discuss about introduction to word processor. इसमें आपको वर्ड प्रोसेसर में वेब जो कि MS वर्ड का जो सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ फॉर राइट लेटर्स, पोइम्स एंड अदर्स। ओके, लेटर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, पोइम लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप उसे कैसे क्रिएट करेंगे एंड सेव करेंगे वो बताया जाएगा। एडिट एंड फॉर्मेट टेस्ट बताया जाएगा, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, कलर, अलाइनमेंट टेस्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ओके, दिस आर द सम यूजेस ऑफ MS वर्ड ऑफिस। जो MS वर्ड ऑफिस है उसका यूज़ सिखाया जाएगा। इंसर्ट पिक्चर्स, चेंज द पेज सेटिंग एंड ब्लर्स, नंबरिंग, बॉर्डर्स, शेडिंग एंड इंसर्ट टेबल, insert and delete row and column, merge and spill cell, use auto format, track change, review, comment, use of drawing tools, shape and mathematical symbols। प्रेजेंटेशन टूल्स होंगे आपके, प्रेजेंटेशन टूल में आपको MS पावर पॉइंट पढ़ाया जाएगा,
understand the concept of slideshow, basic element of a slide, different types of slide layout, create and save presentation, and learn about the different view of slide at normal view, slide sorter view, and handouts. Edit and format a slide, entitle, subtitle, text, background, and watermark, header and footer and slide numbers, insert pictures from files, create animations, add sound effect and अदर्स. ओके, जो थर्ड टॉपिक आएगा आपका इसमें वो आएगा स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट जैसे कि यूज़ ऑफ एक्सेल, कंसेप्ट ऑफ वर्कबुक, वर्कशीट, क्रिएट एंड सेव ए वर्कशीट, वर्किंग विद स्प्रेडशीट, एंटर नंबर, टैक्स, डेट एंड टाइम, सीरीज, यूजिंग ऑटोफिल, edit and format worksheet including changing the color, size, font, alignment of text, insert and delete cell, row and column, enter a formula using operator, use simple static functions, sum, average, max, min, if. Okay, these are the some topics of unit third. यूनिट थर्ड में हम सिंपली कह सकते हैं, आपको इतना टॉपिक सारे आपको लग रहे हैं कि सर इतने सारे टॉपिक हैं, कैसे कवर किए जाएंगे, कैसे किया जाएगा. देखिए इसमें ओनली 3 चैप्टर है. एक तो एम एस वर्ड आएगा आपका, एम एस वर्ड. ओके, उसमें उसके बाद एम एस पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन, यहाँ पर पावर पॉइंट पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर एक्सेल पढ़ाया जाएगा. ठीक है, जो भी एक्सेल है. तो एक वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया और एक्सेल. ठीक है. एंड लास्ट यूनिट 4, स्क्रैच और पाइथन. ये ऑप्शनली है, इसमें से आपको एक लैंग्वेज करनी है, वो हम कराएंगे पाइथन लैंग्वेज. ओके, तो पाइथन में आपको प्रोग्रामिंग बेसिक, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में बताया जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, आपको कैसे अच्छा एक प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा. इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन लैंग्वेज होती क्या है उसके बारे में बताया जाएगा. और एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, आपको एक सिंपल प्रोग्राम राइट करना है और उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे, वो सिखाया जाएगा और वो रनिंग करना पड़ेगा. ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाना है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, पूरा इस पाइथन में हम आपको पैसे प्रैक्टिकली सिखाएंगे. लैब एक्सरसाइज क्या क्या होंगी, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको लैब में एक्टिविटी कराई जाएंगी, एक फ़ाइल बनाई जाएगी. उसके लिए आपको देखिए क्या क्या कंटेंट होंगे, ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जो आपके 50 मार्क्स जो आपके होंगे वो किस टाइप्स के आपके 50 मार्क्स आपको मिलते हैं. देखिए सबसे पहले आपकी जो 30 मार्क्स आपके आएंगे, 30 मार्क्स उसमें वर्ड प्रोसेसिंग, एम एस वर्ड, हैंड स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन और राइट बेसिक पाइथन प्रोग्राम. 3 चीज़ें. ओके, एक तो एम एस वर्ड से जो भी मैं प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वो 7 मार्क्स का होगा, एक एक्सेल से आपको 7 मार्क्स का मिलेगा और एक पावर पॉइंट से मिलेगा. तो एम एस वर्ड का 7 मार्क्स एंड एक्सेल 7 मार्क्स एंड पावर पॉइंट 8 मार्क्स और जो पाइथन प्रोग्राम है वो आपको 8 मार्क्स का मिलेगा. टोटल आपको 30 मार्क्स के ऐसे लैब टेस्ट प्रोवाइड होगा, जो कि MCQ बेस्ड हो सकता है, रिटन बेस्ड हो सकता है. ओके, क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, 1 वर्ड टाइप के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे. आफ्टर दैट जो आपके रिपोर्ट फाइल के बाद नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा. ये आपका 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट ईच विल बी वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट होंगे और वो 4 डॉक्यूमेंट आपको MS वर्ड फाइल पे बनाने होंगे, एक्सेल फाइल पे बनाने होंगे और पावर पॉइंट फाइल पे बनाने होंगे. एटलीस्ट 4 प्रोग्राम ऑफ पाइथन, पाइथन के आपको 4 प्रोग्राम राइट करने हैं. उन ये डॉक्यूमेंट जो कि फाइल आपको सबमिट करनी होगी, ये 10 मार्क्स की है आपकी. इसके बाद जो वाइवा आपका होगा वो 2 मार्क्स का हो सकता है. और प्रोजेक्ट वर्क, आपको जो भी मैं प्रोजेक्ट वर्क दूंगा, असाइनमेंट वर्क दूंगा, वो आपके 10 मार्क्स होंगे. तो आपको ये फाइल, प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्रिएट करनी है और मुझे सबमिट करनी है आफ्टर द कंप्लीट द सेशन. तो ये 50 मार्क्स का आपका होगा. ओके, क्लियर है. 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल के होंगे, अब 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा. तो ये पूरा सिलेबस है, आप इसे ईजिली समझ लें टॉपिक वाइज कि क्या क्या आपके टॉपिक हैं, क्या क्या आपके कंटेंट हैं. ओके, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, और इसकी PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा. ओके, तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट.
और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ आपकी क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली से मिल सके। ओके बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करो। थोड़ा समय अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए घर पर रहो, बट और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा अर्जेंट वर्क हो तभी घर वालों को जाने दें। ओके बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करो। एंड अगेन थैंक्स टू ऑल।